आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जानकी सेना संगठन का 467वां सामूहिक सुंदरकांड आयोजन और विशाल भव्य विश्व कीर्तिमान सुंदरकांड सम्मान समारोह भव्यता के साथ होटल मातोश्री में सफल संपन्न हुआ। सम्मान समारोह में 1200 से अधिक सक्रिय सदस्य और महिला सदस्य बहनें शामिल हुई। सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में शामिल रहे महाराज श्री महामंडलेश्वर महाराज, पुरुषोत्तम दास, राघवेंद्र शर्मा, श्रीमती नेहा यादव, रिंकी वर्मा नूपुर पांड्या, महाराज अजय शंकर, भार्गव जी, महाराज केदार समाधिया, रिंकू महाराज जी, महाराज दिनेश चंद्र शर्मा, केदारनाथ से पधारे महाराज भगवत प्रसाद जी, मुख्य संस्थापक सदस्य त्रिलोक चंद अग्रवाल, पटेल संघ पड़ोरा से संरक्षक यशपाल रावत, शिवपुरी जनपद अध्यक्ष हेमलता रावत, ग्वालियर संभागीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा और मेडिकल कॉलेज के सम्मानीय डॉक्टर्स, शहर की समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और इकाइयों के पदाधिकारी जन। 23 अप्रैल 2023 में होने जा रहे पचमढ़ी में कतिया समाज राष्ट्रीय परिचय और विवाह सम्मेलन पचमढ़ी में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए 2 दिन प्रवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार अमरवंशी पचमढ़ी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। होटल इंद्रप्रस्थ बैठ पचमढ़ी समिति के साथ बैठक कर आश्वस्त कराया गया। ये कार्यक्रम अविस्मरणीय रहेगा, जिसमें 21 से लेकर 101 जोड़े तक का टारगेट रखा है। प्रत्येक जोड़ों को मुख्यमंत्री योजना के तहत जो भी लाभ मिलता है दिलाया जाएगा। पचमढ़ी कार्यकारिणी से पूर्व अध्यक्ष प्रेम नागोत्र, बीजी नागवंशी, प्रमेंद्र गायकवाड़, संतोष नागोत्र, प्रकाश बान, आकाश रकरिया, राजू नागवंशी, बंटी नागवंशी, विनय जावरिया, महेश जावरिया, प्रेमलाल गायकवाड़, विजय हरवंशी, हिमांशु राकेश, पल्लवी नागवंशी, लीला नागवंशी, महिला मंडल अध्यक्ष रानी बान, वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र बान, वर्तमान सचिव मुकेश बान ने फूलमाला पुष्पगुच्छ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार अभिवादन किया। सुरेंद्र भाई ने भी भिजवाए थे, बाकी वो कुल मिलाकर के वो खर्चा एक प्रकार से व्यर्थ में चला गया। अब हम उस खर्चे को इसलिए गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि कोरोना के काल में ओलंपिक आयोजित था और ओलंपिक में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने भी बर्दाश्त किया। बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम हुए, वो भी कैंसिल हो गए। बहुत सारे लोगों की शादियां कैंसिल हो गई और कुछ लोगों ने अगर आनंद फानंद में किया भी तो 2-4 लोगों को मिला कर दी। हम भी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे क्योंकि हमने 15 मार्च के बाद ये डिक्लेयर किया कि ये डेट पोस्टपोन की जा सकती। उसके पहले तो हम आसान भी थे कि ये कार्यक्रम हम कर लें, लेकिन जब पूरे देश में प्रतिबंध लग गया तब हमने फिर व्हाट्सएप में नोटिस चलाया कि नहीं, अब ये कार्यक्रम आगे के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, जब अनुकूल समय होगा तब हम उसको करें। तो कार्यक्रम बहुत भव्य होना है और बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। शादियां भी हम लोग अधिकतम शादियां कराने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने पवित्र स्थान पर जिसकी शादी होगी, जो अपने दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधेगा, वो निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्ति होगा। अभी राजू भाई मेरे से एक प्रश्न कर रहे थे कि साहब अप्रैल में वैसे कैलेंडर में शादियां नहीं, तो शादियां कैसे कराएं? मैंने जवाब दिया कि ये बाबा शिव की तपस्थली है। यहाँ कोई ग्रह नक्षत्र, कोई राहु केतु कुछ नहीं लगते हैं। यहाँ जब भी जो कार्यक्रम करना है कर सकते हो, किसी प्रकार के पंडितों के प्रतिबंध वाली कोई बात नहीं है और काफी सोच समझ करके 23 अप्रैल की तारीख डिसाइड की गई क्योंकि उसके आगे जाना भी मुश्किल वाला काम था और उसके पहले भी आना मुश्किल वाला काम था क्योंकि अप्रैल में केवल एक दिन। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के दौरान इंदौर शहर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में विदेश से आए प्रतिभावान प्रवासी भारतीयों को उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान पर किया गया। संतोष शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बताया कि देश विदेश से आए प्रवासी भारतीयों ने विश्व में स्वयं की और राष्ट्र की गौरवशाली पहचान बनाई है। उनके अमूल्य योगदान पर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था की शुरुआत इंदौर से हुई, जिसमें कालांतर में देश विदेश से अपनी पहचान बनाते हुए सफलता के नए आयामों को मार्ग प्रशस्त किया।
संस्था ने अल्प समय में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण महाद्वीप उपस्थिति को दर्ज कराते हुए समर्पण और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। ये कार्यक्रम तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत स्पेशल है क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो फाउंडेशन स्टोन है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी, उनके सम्मान में ये प्रोग्राम हुआ। और ये इंदौर का भी सम्मान है, देश का भी सम्मान है कि हमारे देश में एमपी वीरेंद्र शर्मा जी आए और हमारे सबको गौरवान्वित किया। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इज़ नाउ ऑनर्ड टुडे अगेन। और आप WBR का तो प्रोग्राम हम लोग रेगुलर कर ही रहे हैं और दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम। इंदौर में कैसा अनुभव रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन? मेरे ख्याल से प्रवासी का बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का जो वातावरण आपने क्रिएट किया वो बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि आगे के लिए कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो जो प्रवासी भारतीय यहाँ पे आए उनको थोड़ा सा एक स्पेशल सेक्शन देना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो हमसे चूक हुई है। हम सब भारतवासी हैं, वी आर सपोर्टिंग आवर इंडियन गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे जो हम नेक्स्ट उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रोग्राम हुआ, आप भी इसमें सम्मान में आए और आपने लोगों का सम्मान भी करा, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर पूरे? देखिए, आज की जो शाम थी वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से बाहर से आए हुए प्रवासी भारतीयों को शाम में इज्जत मान देने की शाम थी। उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया, मुझे भी किया गया। मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जब कभी आप किसी को सम्मानित करते हो तो आपके अंदर से भावना पैदा होती है। आप मानते हैं दिल से कि दूसरे ने कुछ न कुछ अपने लिए, हमारी समाज के लिए किया। कभी भी कोई इंडिविजुअल जो अपने लिए करता है उसको कोई सम्मानित नहीं करता। सम्मानित वही होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो, जिसमें समाज में तब्दीली लाने के लिए कुछ किया हो। मैं समझता हूँ कि आज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड का जो शाम है वो उन सब लोगों को जो समाज के प्रति चेतनतर रहते हैं, समाज के लिए तब्दीली चाहते हैं, उनके मान की शाम है और दूसरों को प्रेरित करने की शाम है कि आप भी समाज को अच्छा बनाने में अपना हिस्सा डालें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें। पड़ाना नगर सहित सारंगपुर ब्लॉक के पड़ाना, पाडलिया, माता करड़ावद में करोड़ों रुपए की लागत से बनी शासकीय स्कूल की बिल्डिंग और ग्राम पंचायत आसारेटा पवार बिल्डिंग का लोकार्पण स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के मद से PIU विभाग की देखरेख में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ठेकेदार के द्वारा इन स्कूलों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य सन 2019 से प्रारंभ किया गया था, जो कि समय निकलने के बाद सन 2022 में करीब 4 वर्षों में इन बिल्डिंगों का कार्य पूरा भी नहीं हुआ और स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा लोकार्पण कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा लिखित आवेदन देकर राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को शिकायत की गई। घटिया सामग्री मटेरियल का इस्तेमाल कर स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसमें जगह जगह दरारें चल रही हैं। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री परमार के द्वारा स्कूल बिल्डिंग लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंच से PIU विभाग के
कार्यपालन यंत्री जीएस भूरिया को ग्रामीणों की शिकायत पर घटिया सामग्री के द्वारा स्कूल बिल्डिंग निर्माण की शिकायत और लापरवाही के चलते कलेक्टर राजगढ़ के द्वारा जांच समिति बनाकर स्कूल बिल्डिंग जांच के निर्देश दिए। इसी को लेकर के सारंगपुर एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी के द्वारा 14 दिसंबर 2022 को प्रतिवेदन तैयार कर राजगढ़ कलेक्टर को भेज दिया गया था। दिनांक 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 57वीं पुण्यतिथि भृगु आश्रम स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क प्रतिमा के समक्ष अंग वस्त्र और पुष्प अर्पित कर गगन भेदी नारों के बीच शास्त्री जी को याद किया गया। सेनानी संगठन के नगर अध्यक्ष सागर सिंह राहुल जिला प्रशासन, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज महान शरत आसाराम सेनानी और प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की तिथि है और इनके प्रतिमा पुष्प अर्पित करना तो छोड़िए, प्रतिमा की सफाई तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। ये बहुत दुख की बात है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में सागर सिंह राहुल, राहुल रस्तोगी, आकाश पुकार, अबिन सेठ, राज प्रकाश, पंकज वर्मा, आकाश गुप्ता, आर्यन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आरटीसी करेरा द्वारा अपना 12वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आर.के. पटारिया, सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर में एक है। यहाँ तीनों मौसम में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जब मैं यहाँ सेनानी था तब मैंने ही जानकारी दी थी कि यहाँ 1098 एकड़ ज़मीन हमारे पास है। उसके बाद आज ये ट्रेनिंग सेंटर अस्तित्व में है और देश में अपनी पहचान बनाई है। करेरा शहर भी इस ITBP की वजह से पहचाना जाता है। इसमें यहाँ की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उन्होंने स्थापना दिवस पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्थाएं देखकर संतुष्ट हुए और भूरी भूरी प्रशंसा भी अधिकारी कर्मचारियों की है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम परेड द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। इसके बाद शशांक गुणवत्त द्वितीय कमान आरटीसी करेरा द्वारा मुख्य अतिथि आर.के. पटारिया, सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक APS निमाड़िया, उप महानिरीक्षक SWTS सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा अभय चंद्र सेनानी, स्पोर्ट वाहिनी बलविंदर सिंह सेनानी SWTS का स्वागत किया। और 2011 के बाद से अब तक इस संस्थान में क्या क्या प्रशिक्षण गतिविधियां हुई हैं और उनमें क्या क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।